आ गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन ए जो है आपने किया है, ठीक है, आप मुझे ज़रा बताइएगा 488 और 501, इसमें आपने कौन सा सिंबल डाला था? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये अंडरलाइन किया है मैंने, 488 और 501, इसमें क्या करना है मुझे ज़रा बताइएगा आप। क्वेश्चन 6A की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब ये सिंबल कौन सा है? एक ये सिंबल बना हुआ है और एक ये सिंबल बना हुआ है। इसमें क्या मतलब है? ये इन सिंबल्स में जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर है और राइट साइड पे कौन सा नंबर है? जी, मैंने जो स्क्रीन पे बनाया। जी, ठीक है, जैसे कि 7 ग्रेटर देन 3, सही लिखा है मैंने? जो मैं लिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना वो? अच्छा, मुझे बताएं आप 488 और 501, इसमें जो सिंबल है वो फर्स्ट सिंबल आएगा या सेकंड सिंबल आएगा? जो क्वेश्चन 6A की बात हो रही है। शाबाश, वेरी गुड। और सेकंड वाले क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में? सेकंड आएगा। दोबारा देखिए कॉन्सेप्ट को। दिस इज 353 सेकंड। शाबाश, ठीक है, सेकंड सिंबल लग रहा है। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट, अब मैं आ रहा हूँ पार्ट बी पे, ठीक है। राइट अ 3 डिजिट नंबर दैट इज बिटवीन ईच गिवन पेयर ऑफ नंबर्स इन ए। In this question, we have to write the numbers in between 488 and 501। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, तो 488 और 501 के दरमियान कौन सा नंबर है? कोई एक नंबर आ सकता है इसमें? जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर है, तो 8 है और 9 है ना? इस तरह 488 और 501 के दरमियान कोई सा एक नंबर आपने वो लिखना है। शाबाश। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 500 लिख सकते हैं, 489 लिख सकते हैं, 499 लिख सकते हैं, ठीक है, और 500 तक लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट बताएं कि 619 और 169 के दरमियान कौन सा नंबर लिख सकते हैं? 620 कैसे लिखेंगे? वो तो फिर आगे चला जाएगा ना। 620 तो आगे चला जाएगा। देखिए, आप गौर से देखें, स्मॉलर नंबर देखें और ग्रेटर नंबर देखें, और फिर इसके दरमियान का नंबर लिखना है। जैसे कि स्मॉलर है तो उससे ज़्यादा होगा। मेरी बात सुन ले पहले आप, मेरी बात सुन ले पहले। इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, उसमें पहले कौन सा नंबर था? स्मॉलर। 488 इज़ अ स्मॉलर नंबर, और सेकंड नंबर वाज 501, ये ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि 488 में कुछ ऐड कर दिया था और 501 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमें वो नंबर मिल गया था। तो ग्रेटर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, या फिर स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर मिल जाएगा? बिटवीन द टू नंबर्स, बिटवीन द पेयर ऑफ नंबर्स। जो नंबर पेयर ऑफ नंबर गिवन है
इसके दरमियान मिल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर 319 है और स्मॉलर नंबर 169 है। तो ग्रेटर में से या तो हम ग्रेटर में से कुछ माइनस कर दें 1 2 3 4, ठीक है जी, और यहाँ फिर दूसरा कि हम क्या करें 169 में क्या कर दें ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे नंबर आ गए जी। तो 617 आपने कहा, तो ये भी हम लिख सकते हैं 617 आप लिख लें इसमें। इसके बाद 353 तो ऑलरेडी है, 4 लिखोगे या 355 लिखोगे, ठीक है। जो एंड के नंबर हैं जो गिवन है वो नंबर इसमें नहीं आएंगे, तो 355 लिख सकते हैं आप इसमें 355, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आ जाए हम। 7 किया है, 7 किया है आपने, चले पढ़े इसको आप, फर्स्ट सेंटेंस पढ़े इसका। जी, अ नंबर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, जैसे हमारे आपकी तवज्जो है, जैसे ही हमारे पास 99 एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और 99 के बाद जैसे आपने इसमें 1 ऐड किया तो ये एक 3 डिजिट नंबर बन गया। ये बात समझ आ रही है आपको? अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 100 होगा, ठीक है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 होगा। आगे बोल रहे हैं द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 4। जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो क्या है? 4 है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म। तो अब बताएं कि आप 4 के साथ जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, मैं 6 3 लिखता हूँ। क्या ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4 के साथ? 4 वंस की प्लेस पर है, आप बताएं मुझे क्या हो सकता है? ये हो सकता है 634, या इससे पीछे आए अगर हम तो हमारा 534 भी है इससे कम, वो भी 3 डिजिट का नंबर है। और पीछे आए यहाँ पर 434 भी आ रहा है। तो आप सोचें कि और कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, आप बताएं कि कौन सा होना चाहिए 4 के साथ स्मॉलेस्ट नंबर। जी 104, क्योंकि अगर हम इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा? ये नंबर 103 हो जाएगा, जो कि 4 के साथ हमें लेना है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ये? जी जी, ये इसका आंसर होगा। अब आगे जो सेकंड क्वेश्चन में, जी जी जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is greater than 100. Read out the question. The digit 0, 0. What is the greatest 3-digit number you can form? देखिए इसमें पहले उसने क्या कहा था कि 4 पे 1 की प्लेस पर 4 उससे फिक्स कर दिया था, ठीक है। फिर उसने कहा था कि भाई आप 4 के साथ आप बना लें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। आप किसको फिक्स कर रहे हैं? वो यहाँ इस क्वेश्चन में किसको फिक्स कर रहे हैं? पार्ट बी में गौर से पढ़े, देखिए आप। अ नंबर इज ग्रेटर देन 100। सेकेंड सेंटेंस में गौर करें, द डिजिट 0 इज इन द 10th प्लेस। उसने 10th प्लेस पे 0 को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है। What is the greatest 3-digit number you can form?
यानी अगर मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस बनाऊँ तो उसने कहा है कि टेंस पे क्या कर दो, 0 लगा दो। ठीक है, टेंस पे आपने 0 लगा देना है। अब बोल रहे हैं कि अब आपने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इस 0 के साथ। तो ग्रेटेस्ट नंबर 0 से लेके 9 तक कौन सा होता है जी? 0 9 ही होता है ना, 0 और 9 तक। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आप बताएं क्या होना चाहिए आंसर? तो 1 और 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर लगाएंगे? 0 तो टेंस पे लगाना है ना, ठीक है। तो बताएं कि 1 की प्लेस पर और 100 की प्लेस पर हम कौन सा नंबर लगाएंगे? अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ, 1 लगाता हूँ, तो क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया? क्या ये 101 ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट का? जबकि मैं 1 की जगह पे कुछ और भी लगा सकता हूँ। मैं 1 की जगह पर 9 भी लगा सकता हूँ, 901 भी हो सकता है ये, और 902 भी हो सकता है ये, 903 भी हो सकता है, और 904 भी हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, आप सोचो क्या हो जी? 108 कैसे हो जाएगा? मैं इससे आगे तो नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 109 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है, 208 भी आ रहा है, 209 भी आ रहा है। उससे हमें गौर से समझे, इस क्वेश्चन को आप पहले समझे। उससे हमें कहा है अगर 4 लगाते हो तो 4 के आगे भी नंबर मौजूद है, यानी 409 भी है, 409 के बाद 501 है, 502 है, 500 अगर लगाते हैं, 502 लगाते हैं, तो इसके आगे 503 भी है। यानी आपने ऐसा नंबर लगाना है, ऐसे नंबर लिखने हैं कि उसके आगे फिर वो ग्रेटेस्ट के पॉसिबल ना हो 3 डिजिट का, और 0 भी होना चाहिए बीच में। 908 करते, 908। क्या हम पहुंच गए ग्रेटेस्ट नंबर पे, या और भी कुछ हो सकता है? मुझे तो लग रहा है अभी नहीं पहुंचे। 909, अब आपने सही बताया, तो ये क्या हो जाएगा 909। अब अगर हम इसमें एक ऐड, ये जो पेज तो नज़र आ रहा है ना आपको, ये तो मैंने आंसर जो लिखा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा? 909 लिखा, मैं तो स्क्रीन का मुस्तकिल लिख रहा हूँ यहाँ पे। चले बहरहाल अभी फ़िलहाल तो अभी मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मैंने आपको और भी ज़्यादा क्लियर में दिखा देता हूँ। तो ये तो समझ आ गया ना आपको कि उसने हमें इस क्वेश्चन में 0 फिक्स कर दिया था 10th की प्लेस पर, और फिर उसने हमसे पूछा था कि भाई अब आप बता दें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म। तो फिर हमने 8 लगा के देखा, तो 8 में पॉसिबिलिटी थी 9 लगाने की। अब 9 के बाद पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम इसमें 10 लगाते हैं तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, और अगर +1 करते हैं तो 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी 910 बन जाएगा। इससे आगे पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब कौन सा पेज है? ये पेज तो ख़त्म हो गया बेटा, पेज नंबर 19 ख़त्म हो गया। जी जी, ये अभी तो किया हमने, 104 आया ना इसका आंसर, आपने अभी बताया नहीं था आपने इसका? जी जी जी, वो वही तो आंसर है, वो नीचे भी वही लिखना है। 23।
थोड़ी देर बाद नज़र आएगा मैं 33 पे पहुँच गया। जी क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। Here are 5 कार्ड। जी आगे क्या है, 8 5 4 7 3, पढ़े आगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपने क्या बताया, 873। थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं आप, 873 नहीं होगा, कुछ और होगा। 875 नहीं आ रहा, 875। अब इसमें आप इसको लॉजिक को इसकी लॉजिक को समझा कि हम क्या कर रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर को हमने 100 की पोजीशन पे रखा, फिर उससे जो स्मॉलर था उसको 10 की पोजीशन पे रखा, और फिर उससे स्मॉलर हमारे पास जो था उसको हमने 1 की पोजीशन पे रखा। तो गिवन जो नंबर थे हमारे उनको हमें इस तरह से सेट किया कि वो सारा मिलाकर क्या बन गया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया। समझ आई बात। तो अब आपको ये समझ आ गई, आप फादर साहब अब्बू को भी समझा दीजिएगा, अब्बू को भी समझा दीजिएगा। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा स्मॉलेस्ट में, चले अब आप बताएं स्मॉलेस्ट। जी 3 डिजिट नंबर। देखिए आपको मैंने अभी जो मैंने मेथड बताया था, आप मुझे रिवाइज करेंगे कि आप लार्जेस्ट नंबर तक किस तरह पहुँचे थे। मैं आपको समझा रहा हूँ ना स्मॉलेस्ट का, आप पहले लार्जेस्ट का तो मुझे बताएं आप कैसे पहुँचे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमने लार्जेस्ट नंबर लिखा था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जितने भी कार्ड्स में नंबर लिखे हुए थे उससे हमने सबसे पहले कौन सा उठाया था, उन सब में जो लार्जेस्ट था, ठीक है ना। फिर उससे छोटा उठाया, फिर उससे छोटा उठाया। अब जो हमारा बी पार्ट में जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर उठाना है और नंबर यही है जो कार्ड में गिवन है। तो अब हम सबसे जो हाईएस्ट प्लेस की जो वैल्यू होगी उसमें हम सबसे कौन सा नंबर उठाएंगे, जैसे हमने लार्जेस्ट उठाया था 8, तो यहाँ पर हमें क्या उठाना चाहिए 3, ठीक है। स्मॉलेस्ट उठाएंगे यहाँ पे 3 उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा उठाएंगे, इससे जो बड़ा है, इससे 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 आ जाएगा। यानी इन नंबर्स में यही पॉसिबल है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है, ठीक है। तो इसका मेथड आपने समझते हैं। हाँ, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स 800 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्हीं नंबर्स में, ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं इन नंबर से वो कौन सा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा कि जब हम उसको राउंडेड ऑफ करेंगे, 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 800 आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अच्छा अब इसको समझ लें कि वो कौन से नंबर होंगे जिनको हम राउंड ऑफ करें तो 800 आता है। एक तो 750 के बाद के जो नंबर होंगे और 750 उनको जब हम 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 800 आएगा। जी बोले। जी 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 बताएं। जी जी सही है। जी शाबाश। जी 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 वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, बिल्कुल सही बताया।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम 700 अगर 49 होगा तो वो 800 पे नहीं जाएगा ना, वो तो 700 पे जाएगा, ठीक है। और 750 कहाँ पे जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं हमारे पास वो है 8, 5, 4, 7 और 3, और उसने हमसे कहा है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इन कार्ड्स में से वो लार्जेस्ट नंबर बनाओ 3 डिजिट का जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो 800 हो जाए। जैसे कि अगर आप 857, 843 बन रहा है, क्या इससे आगे भी पॉसिबिलिटी है? अगर मैं देखो 845 या 847, तो ये भी हो सकते हैं 800 पे राउंड ऑफ। जी देखिए, वो तो राउंड ऑफ होने के बाद लगता है। हाँ जी 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 जी, तो अब आप सही आंसर में पहुँचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 847, ठीक है। क्योंकि आपने पहले बताया था 843, तो वो आपने गलत बताया था। 843 क्यों गलत है, आप बता सकते हैं? उसके आगे ग्रेटेस्ट होने की गुंजाइश थी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े और मुझे बताएं, मुझे समझाएं और फिर मुझे बताएं। जी, अब ये 437, आप कह रहे हैं 437, बिल्कुल सही बताया आपने माशाल्लाह से। तो 437 के बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, उसके बाद ये 450 का जाता है। जी बिल्कुल सही बताया आपने, ये आंसर बिल्कुल सही है आपका कि 437 का जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पर तो ये 400 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लास को आज एंड कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास की। जी जी बोले। बोले बताया, मुझे बताते रहे और आंसर बता देना। यस 80 होगा। जी यस 640 का 640 रहेगा। जी वेरी गुड, बिल्कुल सही। नहीं, नियरेस्ट 100 में या 10 में? 25 का 0 पे जाएगा, क्योंकि 100 पे तो जा ही नहीं सकता ना ये। 100 पे तो 50 के बाद या 50 वाला जाएगा ना। अगर लेस देन 50 कोई भी नंबर लिखा हुआ है। जी जी वो तो फिर एक बड़ा नंबर है ना। 100 में तो हमारे पास 100 के नंबर आएंगे, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, और 10 वाले में वो सारे नहीं जाएंगे, 50 से कम वाले जाएंगे। 50 से कम वाले जाएंगे, यानी 49, 48, 47, ये सारे 0 पे जाएंगे। और जैसे ही 50 होगा तो 100 पे चला जाएगा। 87 का अगर 100 पे राउंड अप करोगे तो 100 होगा,
और 10 पे करोगे तो 90 होगा। अगर उसको 100 पे राउंड ऑफ करोगे 87 को तो वो 100 पे जाएगा, और 10s पे करोगे तो वो 90 पे जाएगा। हाँ, तो अब इसको